मोहन का डंका विदेशों में। जी हां, दुबई में जय महाकाल के उद्घोष से हुआ भव्य स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 से लेकर 19 जुलाई 2025 तक प्रस्तावित विदेश यात्रा पर रहेंगे, जिसमें वे दुबई और स्पेन का दौरा करेंगे। इनका मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इस यात्रा के मायने और मध्य प्रदेश को होने वाले संभावित लाभ निम्नानुसार हैं, जिसमें यात्रा के मायने हम आपको बताएंगे कि वैश्विक निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री का यह दौरा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। दुबई और स्पेन जैसे प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक केंद्रों में उद्योगपतियों और व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक निवेश के नए प्रस्ताव तलाशने का प्रयास है। दुबई मध्य पूर्व का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। साथ ही स्पेन अपनी डिजाइन, ऑटोमोबाइल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है। इन क्षेत्रों के सहयोग से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिल सकती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करना भी एक इसका उद्देश्य है। यह यात्रा न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की वैश्विक छवि को मजबूत करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री की बैठकों में औद्योगिकी हस्तांतरण और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी, जो दीर्घकालीन साझेदारियों को बढ़ावा देगी। साथ ही इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि। जी हां, यात्रा का एक प्रमुख लक्ष्य मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। निवेश प्रस्तावों के माध्यम से नए उद्योगों को स्थापित और स्थापना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। उदाहरण के लिए हाल ही में लुधियाना में आयोजित एक सत्र में 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। अगली बात करें, पिछले अनुभवों का लाभ भी इसमें देखने को मिलेगा। जी हां, पिछले वर्ष यूके और जर्मनी की यात्रा से मध्य प्रदेश को 75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इस सफलता को देखते हुए ये यात्रा भी निवेशकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये यात्रा मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह दौरा न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सांस्कृतिक प्रचार के माध्यम से मध्य प्रदेश को दीर्घकालीन लाभ पहुंचाएगा। यह यात्रा राज्य को औद्योगिक और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। आज पूरा दिन वैसे मध्य प्रदेश के और दुबई के बीच में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उसी नाम पर समर्पित रहा, जो सरकार के और हमारे बीच के ऐसे कई सारे परस्पर भारत सरकार की अम्ब्रेला में एक राज्य सरकार दुबई के साथ जो व्यापार कर सकती है, उस सब प्रकार की पॉलिसियों पे अलग अलग निवेशकों को भी बताया गया। सरकार के मंत्री डॉक्टर थाने से भी मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी सकारात्मक हमारा परस्पर संवाद भी हुआ। अलग अलग सेक्टर के लोगों से भी मिले, एक तरफ टूरिज्म का सेक्टर, माइनिंग का सेक्टर, इंडस्ट्री भी सभी प्रकार की, फूड बेस्ड इंडस्ट्रियाँ भी है और ग्रीन एनर्जी में मान के चलता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये जो परस्पर निवेशकों से पॉलिसियों के आधार पर व्यापार की संभावना, उसमें बड़ा निवेश आएगा और ये दोनों के लिए हित में भी है। हमारे यहाँ के भारत के नहीं है, भारत से आकर के दुबई में व्यापार व्यवसाय बढ़ाने वाले हमारे उद्यमशीलता के बलबूते पर दुनिया में उनकी साख बनी है। और मध्य प्रदेश में खास करके जो हमारी अपनी राज्य की पॉलिसियाँ आई, इस पॉलिसियों से व्यापार व्यवसाय परस्पर अच्छे से हो सकता है। इस बात को रखने में हमने सारे अधिकारियों को लगाया था।
अधिकारियों ने अच्छे से बात भी समझाई और उससे बढ़कर बड़ा निवेश आता तो हम पॉलिसियों के बाहर जाकर भी सरकार के तरफ से इन व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सफल है, सक्षम है। मैंने उसी बात को दोहराया भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि धीरे धीरे करके हमारा मध्य प्रदेश इस दिशा में देश के नंबर 1 राज्यों की तरफ जा रहा है।